Audio Jungle. शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसी कमज़ोरी, जब इंसान इस अमल से गुज़रता है तो इस लज़्ज़त के नुकसानात पूरे जिस्म पर किसी न किसी शक्ल में ज़रूर नमूदार होते हैं। काहली, सुस्ती के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे कि गुर्दों और जिगर पर भी इसके कितने असरात पड़ते हैं। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब के पास। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिवंजी टीवी को दुनिया के 130 ममालिक में देखा जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम एक बार फिर 8वीं वीडियो के साथ हाजिर हैं और मौजू है जिनसी कमज़ोरी। और जिनसी कमज़ोरी पर हमने पिछली 7 वीडियोस पर बड़ी जामे गुफ्तगू की है। आज हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं जो अज़ा, वो है गुर्दे, वो है जिगर। यानी जिगर जो खून बनाने की मशीन है और गुर्दे जो कि पानी को और हवा के निज़ाम को जिस्म में ठीक रखते हैं और चलाते हैं और नकासी करते हैं, इसका नाम गुर्दे हैं। तो आज हम इन दोनों अज़ा के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि इनके ऊपर जब कैसे असरात होते हैं। यानी सबसे पहले जो शादीशुदा लोग हैं वो इसका अगर शिकार होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा है कि बेहद और बेजां हम बिस्तरी ज़्यादा करना। दूसरे नंबर पे है हम बिस्तरी करना और ख़ुराक का हासिल ना करना। तीसरा है हम बिस्तरी करना और सोना ना। तो ये जो शादीशुदा लोग जो करते हैं वो लोग इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हम कुंवारे लड़कों की तरफ जाएंगे, टीनेज की तरफ जाएंगे, लड़कियों की तरफ जाएंगे जिनको इतलाम होता है ज़्यादा, वो इन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। जिनको लड़कियों को लकोरिया होता है वो भी इन दोनों मौजू पर शिकार हो जाती हैं। इसी तरह जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं वो भी इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। फिर जो लोग ज़्यादा ताकत की चीज़ें, गर्म चीज़ें, तेज़ मसाला जात और ज़्यादा सोचना और खा के सोना, लेट सोना, ये अमल करते हैं तो वो भी इन मसाइल का शिकार हो जाती हैं। तो इनमें अगर हम चलेंगे कि इनको हम कैसे दुरुस्त रख सकते हैं तो आज हम बताएंगे कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। कि इसमें सबसे पहले कि हमने अपने जिस्म को नापना है कि हमारे जिस्म में खून कितना है, उसके मुताबिक हम बिस्तरी करनी है। इसी तरह हमने ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाबों से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा गुसल खाने में हमने जाकर अपने खून को ज़ाया करने से बचना है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा तसव्वुरात को, हिरस को दूर रखना है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस और ऐसी गुफ्तगू और ऐसे लिटरेचर से दूर रहना है जिससे हमारे पेशाब के कतरे भी ज़ाहिर हो जाएं। वो भी गुर्दों की प्रॉब्लम की वजह से ही पेशाब में सफ़ेद कतरे का आना बनता है। तो आज हमने बताना है कि आप इसके साथ निपट कैसे सकते हैं। सबसे पहले जो लोग सुबह की सैर करते हैं वो इससे निपट लेते हैं। फिर जो लोग सुबह को पपीता खाते हैं या अनार खाते हैं या मौसम के हिसाब से तरबूज खाते हैं जब मौसम में होता है, या गर्मा खाते हैं या आड़ू खाते हैं, गर्ज है कि कोई भी फल सुबह को नाश्ते से पहले लेते हैं तो वो इन चीज़ों को काबू पा लेते हैं। फिर जो लोग ज़्यादा तेज़ मसाला जात और तली हुई चीज़ों से दूर रहते हैं और ख़यालात को पाक और साफ़ रखते हैं और रात को टाइम पे खाते हैं और टाइम पर सोते हैं और सोते टाइम कोई भी ऐसी गुफ्तगू या ऐसा मटेरियल मोबाइल में या ऐसी चीज़ें नहीं देखते तो वो भी इन बीमारियों से दूर हो जाते हैं। आज हम बताएंगे कि इनको ताकतवर कैसे रखना है। ताकतवर रखने के लिए आपने दूध और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी 1 गिलास दूध हो और उसमें 1 चम्मच अगर शहद डालेंगे तो आपके जिस्म में जब ताकत आएगी तो ये अमल दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप जिगर की ख़राबी का शिकार हैं तो जामन अगर खाएंगे और अगर जामन गिठली समेत भी खाएंगे तो आपके जिगर की बेहतरीन तौर पे इस्लाह होगी। इसी तरह अगर पपीता खाएंगे और पपीता छिलके समेत भी खाएंगे या उसको शेक कर लेंगे
दूध के बगैर, पानी के साथ या अर्के गुलाब के, तो आप फिर भी गुर्दों की और जिगर की दोनों प्रॉब्लम से आप निपट सकते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी और उसमें ORS यानी निमकोल का शामिल करना, उससे भी आपकी ये दोनों चीज़ों का काफ़ी हद तक तदारक हो जाएगा। इसी तरह हम जब कुदरती चीज़ों को जो मौसम में सस्ती हों और वाफर हों उनको खाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नेचुरल लाइफ में यानी अल्लाह की बताए हुए दिन और रात को कबूल करेंगे, तो हम इंशाल्लाह इन बीमारियों से दूर रहेंगे और खून ही खून हमारे जिस्म में होगा, जिससे हम कमज़ोरी का शिकार नहीं होंगे। शुक्रिया।